बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साहित्यिक प्रेमियों का पुस्तकों की शब्दों भरी दुनिया में। स्वागत करता है गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है। जी हाँ मित्रों, स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं साझा संकलन की पुस्तक, जिसका आप सभी पाठकों को बेसब्री से इंतजार था, वह अब प्रकाशित हो चुकी है। दिग्दर्शन साहित्य का, जिसकी संपादिका हैं डॉक्टर अरुणा अग्रवाल जी। मित्रों, सर्वप्रथम आपको बता दूं, दिग्दर्शन साहित्य का दो खंडों में विभक्त साझा संकलन है। प्रथम खंड में आप पढ़ेंगे साहित्यिक लेख, द्वितीय खंड में कविताएं। सर्वप्रथम हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस पुस्तक के समस्त रचनाकारों को, जिनकी कलम का जादू हमें इस पुस्तक में दिखाई देगा। चलिए मित्रों, इस पुस्तक का परिचय मैं आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको यह मेरी प्रस्तुति पसंद आएगी। दिग्दर्शन साहित्य का एक ऐसा साझा संकलन है जिसमें आप पाठकों को हम साहित्यकारों द्वारा अपनी भावी पीढ़ी हेतु निर्देश नहीं, बल्कि अर्जित ज्ञानकोश से परिचित कराने हेतु सार रूप में अपना अनुभव प्रस्तुत किया गया है। दिग्दर्शन यानी गागर में सागर, इस कहावत को चरितार्थ करते हैं। अल्प शब्दों में गहरी बात कहने की क्षमता अनुभवी कलमकारों के पास ही होती है, जो इस संकलन के हर पृष्ठ और हर रचनाकार के शब्दों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। 100 किताबें पढ़ने से अच्छा एक किताब को पढ़ना है, बल्कि मैं कहूँगी मथना है, क्योंकि ब्रह्मांड में वैसे भी शब्दों की कमी नहीं, पर हाँ, कमी है तो हमारे सोचने समझने की। यहाँ आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि किसी भी पंक्ति को एक बार पढ़ेंगे तो वह एक अर्थ देगा, दोबारा पढ़ेंगे तो दूजा अर्थ निकलेगा, बार बार मथेंगे यानी पढ़ेंगे तो आपको अपनी समस्या का समाधान होता नजर आएगा। बस यही तो प्रयास किया गया है इस पुस्तक के सभी प्रतिष्ठित रचनाकारों के द्वारा, कि वे अपनी कलम का सर्वोत्तम प्रस्तुतिकरण अपने पाठकों के दिशा निर्देशन हेतु एवं मार्गदर्शन हेतु व्यय कर सकें। शेष अब आप पाठकों पर है कि आप इसे कितना मथेंगे। चलिए, अब मैं आपको इस पुस्तक के लेखों से परिचय कराता हूँ। साहित्यिक लेखों के अंतर्गत यानी प्रथम खंड में सर्वप्रथम आप पढ़ेंगे डॉक्टर एस कृष्ण बाबू कृत मानव जीवन में अनुसरणीय कुछ मधुर संस्कार। डॉक्टर मोदीधन मुंडाकृत भारत की उन्नति में अंडमान और निकोबार द्वीप। बी सुगुना कुमारी कृत साहित्य और नारी सृजन। दिनेश कमलेकर विनीत कृत स्वतंत्रता और हिंदी साहित्य। डॉक्टर आर एन शीला कृत दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार। मित्रों, अब द्वितीय खंड यानी कविताओं के अंतर्गत आप पढ़ेंगे डॉक्टर अरुणा अग्रवाल कृत कविता दिग्दर्शन साहित्य का।
इसके पश्चात आप पढ़ेंगे डॉक्टर जमालपुरकर गंगाधर गंधकृत भारत को भारत रहने दें। डॉक्टर जमालपुरकर गंगाधर गंधकृत अपन। डॉक्टर जयप्रकाश प्रजापति अंकुश कानपुरी कृत प्राकृतिक गीत। डॉक्टर जयप्रकाश प्रजापति अंकुश कानपुरी कृत चाहे कोई कुछ भी कर ले, यह मृत्यु एक दिन आनी है गीत। संजय कुमार पांडे कृत कागज की नाव। संजय कुमार पांडे कृत साजन हमारा मिल गया। श्री पूनम जोधपुरी कृत दिग्दर्शन साहित्य का। डॉक्टर वी पद्मावती कृत साहित्य है समाज का दिग्दर्शन। अरुण कुमार साहू कृत मैं फतेह का ऐलान करता हूँ। सोहन समीकृत गम की धूप में दिल की हसरत जल गई। समीउल्लाह खान साहब कृत हाथ कंगन को आरसी क्यों। समीउल्लाह खान साहब कृत उम्र और मन की कश्मकश। समीउल्लाह खान साहब कृत दिशा निर्देश दिशा। सुषमा खजूरिया कृत जल बचाओ बाल कविता। डॉक्टर ए बाबू नायक कृत गरीब का सपना जो एक संवेदनशील कविता है। साधना ठाकुर कृत दिग्दर्शन साहित्य की महिमा। नागनाथ डोलारे कृत लोकतंत्र या पूंजीवाद। मधु बावलकर कृत साहित्य का दिग्दर्शन। डॉक्टर कमलेश कुमारी कृत बुजुर्गों का अधिकार। अच्युत उमरजी कृत स्मित हास्य। के रामचंद्र कृत 100 साल का सफर और स्वार्थ की आंधी। C.H. रामलू कृत भारत का सरदार। C.H. रामलू कृत लोकमान्य बाल गंगाधर। C.H. रामलू कृत राजेंद्र प्रसाद जी। C.H. अखिल देव राय कृत विद्यार्थी आंदोलन। बी रानी कृत समय। अरुण मोहन एम.आर. कृत इंतजार। श्रीमती अमला देवी कृत दुख। डॉक्टर रेखा देवी वर्मा कृत कारगिल के शेर। डॉक्टर रेखा देवी वर्मा कृत कागज और काबिलियत। चंद्रहास सेन कृत कृषकों की आवाज। छाया धोंदलकर कृत मन की भावनाएं। छाया धुंधलकर कृत सावन मन भावन। इसके बाद आप पढ़ेंगे तेलुगु भाषा में केवी संतोष बाबूजी की कविता। समीउल्लाह खान साहब की 2 कविताएं। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे परशुराम राव गांडे कृत ए कुकू सॉन्ग। नागनाथ डोलारे कृत डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म। इसके बाद C.H. रामलू जी की भारत का सरदार है। C.H. रामलू जी की लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। C.H. रामलू जी की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। C.H. अखिल देव रॉय जी की
स्टूडेंट मूवमेंट। और अंतिम कविता डॉक्टर अरुणा अग्रवाल जी की द मिरर ऑफ लिटरेचर। आशा करता हूँ मित्रों आपको यह समस्त पठन पढ़ने से आनंद प्राप्त होगा। तो विलंब ना कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाए जा रहे नंबर पर संपर्क करिए और घर बैठे पुस्तक दिग्दर्शन साहित्य का प्राप्त कीजिए। जी हाँ मित्रों, अब दिग्दर्शन साहित्य का न केवल भारत में बल्कि 66 देशों में किंडल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है। आप पाठकों की सुविधा हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया गया है। बस एक क्लिक की दूरी पर है पुस्तक दिग्दर्शन साहित्य का अपने पाठकों से। यदि आप भी एक रचनाकार हैं और आपकी रचना इस पुस्तक में सम्मिलित रहने से शेष रह गई तो विलंब ना कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करिए, क्योंकि गीता प्रकाशन बुक्स वाले का नया साझा संकलन शीघ्र प्रकाशित होने वाला है, जिसके माध्यम से जुड़कर आप भी अपनी कविताओं को सच्चे पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप एक रचनाकार हैं और अपनी पुस्तक प्रकाशन करने का विचार कर रहे हैं तो गीता प्रकाशन बुक्स वाला इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर यू, क्योंकि पुस्तक लेखन से लेकर पुस्तक वितरण से लेकर पुस्तक पुरस्कार प्राप्ति तक का सफर हम लेखक के साथ तय करते हैं। तभी तो आप सभी रचनाकार बुलंद आवाज में कहते हैं गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है। तो चलिए मित्रों, अब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा ऐसे ही साहित्यिक वीडियो अपलोड करते ही आप तक समय पर पहुंच सके। अपने अन्य मित्रों से भी इसे अवश्य साझा कर दीजिए ताकि वे भी, आप भी, हम सभी इस साहित्यिक यात्रा में कदम दर कदम बढ़ा सकें। जय हिंद, जय हिंदी। मित्रों याद रखिए, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब हमें अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है।